हिमालय की गोद में कश्मीर की प्राकृतिक सौंदर्यता अनुपम है, लेकिन यह भारत और पाकिस्तान के बीच में दशकों से बुरी तरह फंसा हुआ है। भारत के बंटवारे को स्वीकार करने के बारे में आज कई धारणाएं हैं, जिनमें से एक लोकप्रिय धारणा यह भी है कि तेजी से और आसानी से पावर की आकांक्षा ने नेताओं को एक असंपूर्ण विभाजन के लिए बहुत जल्द मजबूर किया। लेकिन क्या ये सच में एक वास्तविक कारण था या कुछ और? क्योंकि इस बंटवारे का कारण तो आज तक भी हर किसी के लिए एक पहेली ही है। भारत के विभाजन या फिर कहें कि भारत के बंटवारे के बाद जम्मू और कश्मीर का मुद्दा एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आया, जो आज भी जारी है। यह मुद्दा थोड़े ही समय में इतना बढ़ गया था कि भारत को इसे सुलझाने के लिए बाहरी संगठनों की सहायता तक लेनी पड़ रही थी। इस विभाजन के बारे में गांधी द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध बयान भी दिया गया था कि आपने चाहा था इसलिए मांग पूरी की गई है। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं मांगा था, लेकिन कांग्रेस जनता की दिल की बात को समझ गई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि गांधी, जो विभाजन के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने ऐसा कहा कि यह विभाजन जनता की मांग थी और न कि कांग्रेस द्वारा की गई? 1947 में अशांति के बीच कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को राज्य अधिकार के मामले में शंका थी और वह बगावत और पाकिस्तानी हमलों का सामना कर रहे थे। जैसे ही श्रीनगर को धमकियों ने घेरा, उन्होंने भारत की सहायता के लिए अपील की और अंततः 27 अक्टूबर 1947 को भारत में लिखित रूप में सम्मिलित हो गए। इस सम्मेलन को खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वीकारी दी थी। इस बात के बावजूद भी आज कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच फंसा हुआ है, जबकि उसे पूर्ण रूप से भारत में होना चाहिए। फिर 1948 में पाकिस्तान से आए हमलावरों के खिलाफ जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना ने उनका सामना किया। इस दौरान शेख अब्दुल्ला नेशनल कांग्रेस की सहायता से पावर में आए। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी हमलावरों ने कश्मीर नहीं छोड़ा। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के लिए एक प्रजा सम्मति करने का वादा किया, जिसके चलते 1 जनवरी 1949 को दोनों पक्षों ने सीज फायर का ऐलान भी किया। लेकिन प्रजा सम्मति का वादा कभी पूरा नहीं हुआ और इन सब के लिए भारत ने पाकिस्तान को गलत ठहराया और पाकिस्तान ने भारत की गलती मानी। अब जब हमने कश्मीर मुद्दे के बारे में इतना सब कुछ जान लिया है, तो अब आइए जानते हैं भारतीय संविधान की सबसे चर्चित धारा 370 के बारे में। तो यह धारा स्वतंत्रता के बाद किसी भी इमरजेंसी को पूरा करने के लिए एक अस्थायी प्रावधान के रूप में बनाई गई थी। यह धारा जम्मू और कश्मीर को एक खास दर्जा और अधिकारिता देने के लिए बनाई गई थी, जो इसे भारत के अन्य राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से अलग करता था। 2019 में संवैधानिक परिवर्तनों के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत ने अन्य राष्ट्रों के साथ पूरी तरीके से एकत्रित किया है। इस एकीकरण ने सामाजिक व आर्थिक विकास, लोगों का शक्तिकरण, अन्यायपूर्ण कानूनों के हटाने और उन लोगों के लिए न्याय और समानता लाया है जिन्हें सालों से भेदभाव का सामना करना पड़ा था। धारा 370 के रद्द होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए एक नए भविष्य का चित्र बन रहा है। इस बदलाव से सिर्फ यहाँ के लोगों का विकास ही नहीं, बल्कि भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को वहाँ रोजगार के साधन भी मिलेंगे और यह बात किसी भी देश के लिए एक गर्वपूर्ण बात है। आखिर में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सही के लिए लड़ने की इच्छा रखते हैं, तो आपको सिर्फ उसकी ऊपरी बातों का ही नहीं, लेकिन उसकी सभी बारीकियों और गहराइयों को समझना होगा। और यह सब आप बिना किसी पक्षपात के साथ करेंगे तो ही बेहतर माना जाएगा। ऐसी ही और भी रोमांचक वीडियो के लिए बने रहें द कॉग्निजेंट ग्रो हिंदी के साथ।